ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार वर्मा विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगोरी तीर्थ बाराबंकी की ओर से आज कक्षा 6 का मैथ सेकंड पेपर अर्थात बीजगणित पोर्शन आपके सामने अपलोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी तक आपने कक्षा 5 में केवल हमने अंकगणित का पोर्शन पढ़ा है। अंकगणित के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी की है। कक्षा 6 में जब शुरुआत में बच्चे जब आते हैं, आप लोग जब आते हैं, तो वहां पर हमारे सामने बीजगणित पोर्शन सामने आ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जब किसी चीज को हमको प्रकट करना होता है तो मान लिया जाता है। जो मानने वाली प्रोसेस होती है वह सब बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कक्षा 6 में कुछ कुर्सियां हैं, तो कुछ कुर्सियों का मतलब हुआ उसको हम x भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। यानी अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपसे यह कह दिया जाए कक्षा 6 में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे का मतलब हुआ x भी हो सकते हैं, y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जहां पर हम अल्फाबेट मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर A to Z, या अगर हिंदी में चले तो का से लेकर के और ज्ञा तक की कोई भी अक्षर आप लिख सकते हैं। इन अक्षरों को जो हम प्रस्तुत करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उन्हें कहते हैं चर संख्याएं। मीन्स इनका मान विशेष परिस्थितियों में बदलता रहता है, इसलिए इसे चर संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या होती है अचर संख्या। इस संख्या का मान निर्धारित होता है। इस संख्या का मान निर्धारित होता है। जैसे 1 तो 1 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 100 100 रहेगा। यानी इसको फेरबदल आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारी दो प्रकार की संख्याएं बनती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक चर संख्या और दूसरी जो संख्या होती है वो होती है अचर संख्या। बात इनकी आती है कि इनकी परिभाषा लिखना हो चर संख्या की, तो चर संख्या किसे कहते हैं? चर संख्या वह संख्या होती हैं जिनका मान विशेष परिस्थितियों में बदलता रहता है। जिनका मान विशेष परिस्थितियों में बदलता रहता है उन संख्याओं को चर संख्या कहते हैं। अचर संख्या वह संख्या है जिनका मान निश्चित होता है। जिनका मान निश्चित होता है उन संख्याओं को अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 to इन्फिनिटी, 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक कोई भी अगर हम अंक लिख दें तो आपकी अचर संख्या होगी। आपके दिमाग में एक चीज और आती होगी कि माइनस में सर ने नहीं बताया, तो माइनस वाली भी अचर होती है। जहां पर अंक की बात आएगी, हमने चिन्ह की कोई बात नहीं की है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की बात की है। इसके बीच में प्लस का भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ये हमारी संख्या अचर संख्याएं होती हैं। जो चर संख्याएं होती हैं ये होती हैं A to Z। A से लेकर के Z तक की कोई भी अगर हम अक्षर लिख देते हैं तो ये आपकी चर संख्याएं होती हैं। हमने चर और अचर इसलिए सबसे पहले बता दिया है कि बिना इसके हम बीजीय व्यंजकों को नहीं समझ सकते। अब इसके बाद आती है व्यंजक की। व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, स्पेशली हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? एक ऐसा व्यंजक जिसमें हमारे चर पद आए हो। एक ऐसा व्यंजक जिसमें हमारे चर पद आए हों
उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक की अगर परिभाषा लिखना हो तो ऐसा व्यंजक जिसमें हमारे चर पद आए उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो सकता है 4x + 3y, 4x x y z, या 4x - 3y + z, या 4x² + 6z, या 4√x + y, या 4x + √y। ये हमारे जितने भी बनते हैं ये सब हमारे बीजीय व्यंजक बनते हैं। आपने देखा इसमें कि x भी है, y भी है, z भी आया है, किसी में x है, किसी में y है, किसी में z है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। आपने एक चीज और देखा कि इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये व्यंजक है क्योंकि इसमें यक्स आया हुआ है। अंडर रूट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर जब हम इसकी बात करेंगे आगे आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, तो इसको हम दूसरा बताएंगे, व्यंजक के बजाय इसको हम बहुपद है या नहीं है ये बताएंगे। तो ये हमारे व्यंजक तो है। अब ये इन व्यंजकों को कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब बात आती है कि जो बीजीय व्यंजक हमारे हैं वो कितने पदी हैं। 1 पदी है, 2 पदी है, 3 पदी है, 4 पदी है। तो ये देखिए आपका कितने पदी है, 1 2, क्योंकि बीच में एक प्लस लगा हुआ है। तो एक पद हमारा ये हो गया और एक पद ये हो गया। ये 1 पदी है, ये भी 1 पदी है, ये भी 1 पदी है, ये भी 1 पदी है, ये आपका 3 पदी है, ये 2 पदी है, 2 पदी है, 2 पदी है। ये पदों की संख्या हो गई। यानी पदों की संख्या अगर हमको निर्धारित करना हो तो बीच में ये देखेंगे कि प्लस माइनस लगा है या नहीं लगा है। प्लस और माइनस मैंने बात की है, इंटू वाले की कोई बात नहीं की है, गुणा की कोई बात नहीं, भाग की कोई बात नहीं, केवल प्लस और माइनस से उनके पदों की संख्या हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि चर संख्या के गुणांक की, चर संख्या के गुणांक की। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर एक व्यंजक लिख दें 4x + 3y, तो अगर हम पद की बात करें तो ये जो पद बनेंगे इसमें 2 पदी होगा, 2 पदी व्यंजक होगा। अगर हम ये कह दें कि x का गुणांक कितना होगा तो चिन्ह सहित, इसके अलावा चिन्ह सहित लिख देंगे। यानी x का गुणांक हमने कहा है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 4, और y का गुणांक कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चिन्ह सहित अगर यहां पर हम माइनस लगा दें तो यहां पर y का गुणांक -3 हो जाएगा। ये हमारे बन जाते हैं उनके गुणांक। इसमें जब गुणांक की बात हम करते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है -x + 3y। अब इसमें देखिए x का गुणांक कितना है -1, क्योंकि इसमें कोई अंक दिखता नहीं है। x के पहले कोई अंक दिखता नहीं है, और जब कोई दिखता नहीं है तो उसमें हमारा 1 लिखा होता है। यानी किसी अगर हम चर संख्या को लिख दें तो इसमें 3 चीजें छिपी हुई हैं। पहली उसका चिन्ह, नंबर 2 गुणांक, और नंबर 3 घातांक या घातांक। चिन्ह जब कोई नहीं लगा है तो प्लस का है, जब कोई गुणांक नहीं दिखता है तो 1 है, और जब इसकी कोई घात नहीं दिखती तो उसकी घात 1 है। ये सबसे पहले हमारी बीजीय व्यंजकों में चर संख्या और अचर संख्या छांटना। अगर हम इसकी बात करें, गुणांक समझ गए आप। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जैसे मैंने 4x लिख दिया, चर कितना है और अचर कितना है, तो चर हमारा कितना है x, और अचर कितना है 4। अचर कितना है 4 और चर कितना है x। यानी इस x का मान हम बदल सकते हैं, लेकिन 4 को 5 नहीं लिख सकते।
यक्स के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सो ऑन, कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चर संख्या हो गई, अचर संख्या हो गई, उसका गुणांक हो गया, उसके पद हो गए। इस तरह से हमारी शुरुआत हो गई बीजगणित की। चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या है, गुणांक उसका क्या है, उसकी घात क्या है, उसका चिन्ह कैसा है, आपने इस वीडियो में आपने देखा। अगला वीडियो इसके आगे हम आपको बताएंगे सजातीय विजातीय। वो वीडियो आपका कल लोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।